गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का है। मतलब आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो वर्ड होते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, सभी को हम देखेंगे कि वो हमारे सेंटेंस के अंदर कैसे आते हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं। उन सब बात के बारे में आज हम बातें करेंगे, ठीक है। और आज की हमारी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच लगभग सभी जो एग्जाम्स है उनके अंदर आते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, रीट्रीटमेंट, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की हमारी क्लास। इसके अंदर हम क्या है पहचानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है हमारे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और ये जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ सब जगह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेहरिन एन ऑक्सिलरीज इज यूज्ड। हमें क्या बताना है कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन से, मतलब ये जो सेंटेंस लिखे हुए इनके अंदर यूज हुई है, ऑक्सिलरी वर्ब बताना है। तो सी हैज कट्स टू इम्प्रेस एवरीवन। तो इसके अंदर सी हैज जो वर्ब है यहाँ पे, ये ना क्या है, हैज यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में यूज हुई है, यानी लिंकिंग वर्ब, मैन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। ये सबको हमें अलग अलग करनी है कि कौन सी यहाँ पे लिंकिंग है या फिर यहाँ पे हेल्पिंग है, लेकिन हमें सिर्फ बतानी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब सेकंड में हैव नॉट शेड्यूल्ड है, तो हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो टेंस में यूज होती है, वो ऑक्सिलरी होती है, तो वो यहाँ पे हम मान सकते हैं। थर्ड में आई एम गुड है, तो यहाँ पे भी नहीं है। और आई हैव, ये लेक्सिकल वर्ब है तीनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब का, आई हैव नॉट शेड्यूल्ड द गर्ल, ठीक है। तो बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी वॉज ऑलवेज टॉकिंग टू नोटेरियस फ्रेंड, द लेक्सिकल वर्ब इज। अब मैं बता देती हूँ लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। लेक्सिकल वर्ब का दूसरा नाम क्या है, यानी मैन वर्ब का दूसरा नाम क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। अब समझ में आ गया, लेक्सिकल वर्ब है ये जो, मतलब इसको ना एग्जाम के अंदर सीधा ही पूछ लेते हैं कि लेक्सिकल वर्ब कौन सी होती है, मैन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी वॉज ऑलवेज टॉकिंग टू नोटेरियस, तो इसके अंदर सी वॉज ऑलवेज, अब ये देखो वॉज ऑलवेज टॉकिंग है, ये क्या है, एक वर्ब फ्रेज है। इसके अंदर हमें क्या बताना है, लेक्सिकल वर्ब ही मतलब अलग करनी है। तो वोज नहीं है, ऑक्सिलरी है, ऑलवेज तो होगा ही नहीं। टॉकिंग और वोज ऑलवेज, तो ये वोज ऑलवेज भी यहाँ पे नहीं होगा। टॉकिंग इज क्या है, लेक्सिकल वर्ब है यानी मैन वर्ब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा, कि लेट्स वॉच ए फनी मूवी विच वर्ब इज यूज्ड हेयर। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इन्फिनिटिव, नाइदर ट्रांजिटिव नोर इंट्रांजिटिव। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होती है। जैसे हिंदी के अंदर सकर्मक और अकर्मक होती है, ट्रांजिटिव जैसे ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव क्या है जो बिना ऑब्जेक्ट वाली होती है, तो वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव होती है। तो अब यहाँ पे क्या बताना, लेट्स वॉच ए फनी मूवी विच वर्ब, अब यहाँ पे हमें कौन सी वर्ब की यूज की हुई है वो बतानी है, ठीक है। तो लेट्स वॉच ए फनी, अब यहाँ पे लेट्स जो वर्ब है ये क्या है, यहाँ पे वर्ब यूज की, मतलब इसको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, इन्फिनिट है, या फिर नाइदर ट्रांजिटिव या नोर इंट्रांजिटिव है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए फनी मूवी है, ये लेट्स वॉच ए फनी मूवी, तो यहाँ पे क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसने लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी सेपरेट द अरोमा एवरीवेयर विच वर्ब इज यूज्ड हेयर। तो सी सेपरेट द अरोमा एवरीवेयर है, तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इरेगुलर, रेगुलर एंड ट्रांजिटिव, और नाइदर ट्रांजिटिव या नोर इंट्रांजिटिव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सी सेपरेट द अरोमा, यहाँ पे देखो सेपरेट वर्ब यूज हुई है, ठीक है। तो सेपरेट वर्ब में हमें क्या करना है ये बताना है पहले, तो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अब देखो द अरोमा है, यानी ये वर्ब तो हमें पता चल गई ये क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ क्या है, एक ऑब्जेक्ट ले रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेती है तो वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन एक ध्यान ये रखना है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर कौन सी होती है, जैसे मैं प्ले वर्ब पे आपको रेगुलर इनरेगुलर, जैसे प्ले का प्लेड हो गया, ठीक है। इनकी तीनों फॉर्म ही एक जैसी होगी, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये क्या है, एक रेगुलर की श्रेणी में आती है। लेकिन इरेगुलर में क्या होती है, जैसे मतलब क्या है, जैसे कट हो गया, कट 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 हो गया, मतलब ईडी वाले जो वर्ब नहीं होती, जिनके साथ ईडी टी ये लग के नहीं बनाई जा सकती, रेगुलर वर्ब में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट जो वर्ब है ये क्या है, इरेगुलर है। तो ट्रांजिटिव एंड इरेगुलर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वर्ब ऑलवेज कैरीज ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये बता रहा है कि कौन सी वर्ब ऐसी है जो हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब तो हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, ये आपको पता है। इंट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। रेगुलर वर्ब मैंने अभी बताया जो ईडी और टी सब लग के ये क्या है, रेगुलर चलती है, जिनकी फॉर्म वो होती है। और लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब बी वर्ब होती है,
ठीक है। और ये जो मतलब अपने साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही को ही कैरीज करती है, तो वो कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज, अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है हमेशा, इंट्रांजिटिव होती है, फाइनाइट होती है, या लिंकिंग वर्ब होती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप सोचोगे फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा रखी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि फाइनाइट वर्ब होती है जिनसे हमें टेंस का पता चलता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज भी हम इसके अंदर ही शामिल करते हैं, फाइनाइट वर्ब के अंदर ही। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मॉडल को फाइनाइट में ही शामिल करेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब से हमें टेंस का पता चलेगा, और मॉडल को हम किस में शामिल करेंगे? इसके अंदर फाइनाइट में शामिल करेंगे। तो ट्रांजिटिव तो नहीं होगी, इंट्रांजिटिव नहीं, लिंकिंग नहीं होगी, तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। बी, बिगिन, ब्रेक एंड बाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? बी, बिगिन, ब्रेक एंड बाई किसके एग्जाम्पल्स है ये? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब के हैं, इंट्रांजिटिव के, फाइनाइट के, या इरेगुलर के हैं। मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव के तो नहीं है, इंट्रांजिटिव के भी नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है। फाइनाइट भी नहीं है, इरेगुलर वर्ब हो सकती है। जैसे बी है, बी की तीनों फॉर्म क्या होती है? इज, सारी फॉर्म इज, एम, आर, वोज, वर। तो ये क्या है? एक इरेगुलर की श्रेणी में आती है। बिगन भी इरेगुलर में, ब्रिक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। बाई, बोट, मतलब सभी क्या है? ईडी और टी वाले से जुड़ के हमें रेगुलर वर्ब बनती है, वो यहाँ पे नहीं बन रही है। यानी बी, बिगन, ब्रेक और बाई, ये सारी क्या है? इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे इज, एम, आर है, ये तीनों अलग अलग है, वोज, वर है, सभी अलग अलग है। तो ये सारी किस में आती है? इरेगुलर में आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी नेवर टेक्स केयर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीइंग इम्पार्टेड टू हर। तो फाइनाइट वर्ब बतानी हमें इसके अंदर, ठीक है। फाइनाइट वर्ब कौन सी है? टेक्स है, बीइंग है, टेक्स केयर है, या फिर इम्पार्टेड है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, टेक्स बीइंग तो होगा ही नहीं, ठीक है। टेक्स केयर भी है, एक एयर क्या है? इम्पार्टेड है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि हमें टेंस किससे पता चल रहा है? तो नेवर टेक्स केयर। तो यहाँ पे देखो, जो टेक्स है, टेक्स को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, यानी सिंगुलर के साथ है। ऐसे ही ये लगता है वो प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता है। तो यहाँ पे टेक्स कौन सा है? ए इज राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया है अभी कि जिसे टेंस का पता चलता है वो फाइनाइट वर्ब होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी वॉज ए गुड डांसर, द अंडरलाइन वर्ड इज। अंडरलाइन वर्ड कौन सी में है? वॉज में है। रेगुलर एंड फाइनाइट है, वीक एंड फाइनाइट है, ट्रांजिटिव एंड फाइनाइट है, या स्ट्रॉन्ग एंड फाइनाइट है? तो राइट ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे क्या है। देखो, सी वॉज ए गुड डांसर है, तो ये फाइनाइट वर्ब तो है, क्योंकि इससे हमें टेंस का पता चल रहा है कि पास्ट सिंपल, पास्ट इनडेफिनेट टेंस है ये, ठीक है। तो अब देखो, रेगुलर वर्ब नहीं है, मैंने अभी बताइए कि बी वर्ब क्या है? रेगुलर नहीं होती है, रेगुलर होती है, ठीक है। वीक एंड फाइनाइट, ट्रांजिटिव एंड फाइनाइट। अब ट्रांजिटिव यहाँ पे नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब जब होती है, फाइनाइट वर्ब तो ये है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेती है। स्ट्रॉन्ग और फाइनाइट ये भी नहीं, ये इसको हम वीक एंड फाइनाइट मानेंगे, ठीक है। वीक भी है और क्या है? और ये हमें टेंस का भी पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हेल्प्ड मी डू द टास्क, द नॉन फाइनाइट। अब यहाँ पे ये जो हेल्प है, ये लास्ट में हेल्प्ड नहीं बोला जाएगा, हेल्प्ड ही की साउंड आएगी इसमें, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है साउंड का भी कुछ। तो इसके अंदर हेल्प्ड, टास्क, डू या फिर नन हेयर। तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब बतानी है हमें कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो ही है। अब ये जो हेल्प वर्ब है ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ये यहाँ पे यदि हमें कोई वर्ब पूछे तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये जो डू दी हुई है ये क्या है? इनफाइनाइट वर्ब है, जिससे टेंस का पता नहीं चलता। जो एक्स्ट्रा वर्ब दी होती है वो सारी नॉन फाइनाइट्स में आती है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में बने रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।